हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का चहल एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज के डिस्कशन का हमारा टॉपिक है मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। एक्चुअली होता क्या है कि हर कंट्री चाहती है कि उसकी अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। लेकिन सामान्यतः क्या होता है कि जैसे जैसे आर्थिक वृद्धि होती है ना, तो वैसे वैसे मुद्रास्फीति की दर भी बढ़ती जाती है। मुद्रास्फीति जिसको हम आम भाषा में महंगाई बोलते हैं, तो वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ती जाती है। तो होता क्या है कि अगर आर्थिक वृद्धि हो और मुद्रास्फीति कंट्रोल में रहे, मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहे, तो ज्यादा अच्छा होता है। और इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी को बनाया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य यही होता है कि देश में आर्थिक वृद्धि तो हो लेकिन मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम डेफिनेशन पर डिस्कस करते हैं। तो मौद्रिक नीति क्या है। मौद्रिक नीति का उद्देश्य, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, मौद्रिक नीति का उद्देश्य आर्थिक वृद्धि के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है, क्योंकि मूल्य स्थिरता सतत आर्थिक वृद्धि के लिए एक आवश्यक पूर्व शर्त है। देखो, मैं एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको ये वाला पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा। आपको बहुत ध्यान से समझना है। एक सेकंड बस। देखो, अगर हमें आर्थिक वृद्धि बढ़ानी है या अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि को सुनिश्चित करना है, तो आप जीडीपी के डेफिनेशन पर जाइए, क्योंकि आर्थिक वृद्धि का सबसे अच्छा संकेतक जीडीपी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उत्पादन में वृद्धि करनी पड़ेगी। उत्पादन, प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, अगर उत्पादन को बढ़ाना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा। तो फिर निवेश में वृद्धि होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट में। क्योंकि देखो, उत्पादन बढ़ेगा, नई नई फैक्ट्रीज लगेंगी। लेकिन नई नई फैक्ट्रीज लगाने में, कंपनीज लगाने में इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा ना। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए निवेश करना होता है। अच्छा, निवेश को बढ़ाने के लिए क्या करना होता है, तो बैंक को कम इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करना होता है। तो मैं लिख रहा हूं कि बैंकों को जो अपनी ब्याज दरें हैं वो न्यूनतम करनी होती हैं, वो कम करनी होती हैं। अब आप यहाँ पर एक छोटी सी बात बहुत ध्यान से समझो। जैसे माना कि आपको कोई फैक्ट्री लगानी है, तो फैक्ट्री लगाने के लिए आपको 400 करोड़ रुपए चाहिए। एग्जाम्पल के लिए माना कि ये एक पर्सन है, इस पर्सन का नाम है मोहन, और मोहन को एक फैक्ट्री लगानी है और इसको 400 करोड़ रुपए चाहिए। अभी एक बैंक के पास गया, बैंक ने कहा कि आपको 400 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, लेकिन आपको इंटरेस्ट रेट है 25%। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट 25% सुनेगा ना, तो हो सकता है कि फैक्ट्री लगाना चाह रहा हो, लेकिन इंटरेस्ट ज्यादा सुनने के बाद में ये अपने प्लान को डिले कर सकता है। लेकिन ये बैंक में लोन लेने के लिए जाए और उसको पता चले कि इंटरेस्ट रेट है 10%, तो अगर इसने थोड़ा बहुत ही प्लान किया है तो इसको लगेगा कि यार यही अच्छा समय है इन्वेस्टमेंट करने का। तो प्यारे बच्चों, जैसे जैसे ब्याज दर कम होती है, निवेश में बढ़ोतरी होती है। लेकिन होता क्या है कि ब्याज दर कम होने का एक साइड इंपैक्ट भी पड़ता है। इंपैक्ट क्या पड़ता है कि जैसे ही ब्याज दर कम होगी, हर व्यक्ति बैंक से लोन लेने की कोशिश करेगा। तो उससे क्या होता है ना कि उससे मुद्रा प्रवाह बढ़ जाता है, उससे मुद्रा प्रवाह या मनी फ्लो बढ़ जाता है। अब जैसे ही मुद्रा प्रवाह बढ़ेगा, तो आप मुद्रास्फीति की डेफिनेशन पर जाओ। हमने डिस्कस किया था मुद्रास्फीति वाले डिस्कशन में कि मुद्रास्फीति कब बढ़ रही है, जब मुद्रा प्रवाह बढ़ रहा है। ये एक नियम है, एक रूल है, आप इसको याद कर लो कि मुद्रा प्रवाह के बढ़ते ही क्या होता है, मुद्रास्फीति बढ़ने लगती है। तो जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि सामान्यतः क्या होता है कि जैसे जैसे आर्थिक वृद्धि बढ़ती है, वैसे वैसे मुद्रास्फीति भी बढ़ती जाती है। लेकिन करना क्या होता है कि आर्थिक वृद्धि तो बढ़े, लेकिन मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहे। तो इसके लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है आरबीआई के द्वारा, उसी पॉलिसी को कहा जाता है मौद्रिक नीति। देखना प्यारे बच्चों, ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या। एकदम समझ में आना चाहिए, क्योंकि एक फ्लो चार्ट के माध्यम से देखो, हमने हर कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की है। आप इसको एक बार ध्यान से देखो। डन। हाँ, तुम जब भी मौद्रिक नीति की बात होगी तो ये आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि सामान्यतः आर्थिक वृद्धि बढ़ने के साथ मुद्रास्फीति बढ़ती है। मौद्रिक नीति का काम है कि आर्थिक वृद्धि तो बढ़े, लेकिन मुद्रास्फीति या महंगाई नियंत्रण में रहे, कंट्रोल में रहे। डन प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मौद्रिक नीति कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है। पहला क्या है, विस्तारवादी मौद्रिक नीति। दूसरा क्या है, संकुचनात्मक मौद्रिक नीति या संकुचित मौद्रिक नीति। अच्छा, जैसे ही विस्तारवादी मौद्रिक नीति के बारे में सुना ना, तो वो मौद्रिक नीति जिसकी वजह से मुद्रा प्रवाह बढ़ रहा है, उसको क्या बोलेंगे, विस्तारवादी मौद्रिक नीति। वो मौद्रिक नीति जिसकी वजह से मुद्रा प्रवाह नियंत्रण में है या मुद्रा प्रवाह कम हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे संकुचित मौद्रिक नीति। अब फिर आप मेन डेफिनेशन पर आओ
जैसे जैसे मुद्रा प्रवाह बढ़ेगा, पहले पॉइंट क्या लिखा हुआ है, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। मुद्रा प्रवाह के बढ़ने के साथ जैसे ही बैंक कम इंटरेस्ट रेट पर लोन देना स्टार्ट करेंगे, मुद्रा प्रवाह बढ़ेगा, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी। नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है, निम्न ब्याज दर। लेकिन जैसे ही मुद्रा प्रवाह बढ़ेगा तो लोगों की डिमांड्स बढ़ेंगी, तो वही पॉइंट लिखा हुआ है कि मांग में वृद्धि। संकुचित मौद्रिक नीति में मुद्रा प्रवाह नियंत्रण में है, मुद्रा प्रवाह कम हो रहा है तो मुद्रा आपूर्ति में कमी होगी, ब्याज दर में वृद्धि होगी और मांग में कमी होगी। डन, आगे बढ़े। अच्छा हाँ, आप लोगों को लगा होगा कि मुद्रा आपूर्ति में कमी या मुद्रा प्रवाह के कम होने से ब्याज दर में वृद्धि कैसे होती है। एक्चुअली मुद्रा प्रवाह कम होता ही तभी है जब बैंक ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन देना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही बैंक ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन देना स्टार्ट करेंगे तो जनता जो है वो बैंकों से लोन कम लेगी, और जैसे ही जनता बैंकों से लोन कम लेगी तो मतलब ब्याज दर में वृद्धि। समझ रहे हो नहीं? हाँ, इस वाले पॉइंट को आप लिंक करो मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण के करने से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह वह नीति है जिसके तहत आरबीआई कुछ व्यापक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करने हेतु आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत मौद्रिक उपकरणों, ब्याज दर व अन्य उपकरणों का उपयोग करता है। इसका उद्देश्य जो हमने अभी डिस्कस किया, आर्थिक विकास में तेजी लाना, मूल्य स्थिरता, विनिमय दर स्थिरीकरण, बचत और निवेश में संतुलन, रोजगार सृजन। अच्छा, जो मौद्रिक नीति होती है ना, मौद्रिक नीति के उपकरणों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। उपकरण का मतलब कि ऐसे कौन कौन से, जैसे मोबाइल में होते हैं ना, समझ रहे हो नहीं? हाँ, तो उसी तरीके से मौद्रिक नीति में भी कुछ उपकरण होते हैं जिनके माध्यम से मौद्रिक नीति को संचालित किया जाता है। तो मौद्रिक नीति के जो उपकरण होते हैं ना प्यारे बच्चों, उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट कौन कौन से? एक मात्रात्मक और दूसरा गुणात्मक। मात्रात्मक और सेकंड गुणात्मक। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि मात्रात्मक उपकरण कौन से हैं मौद्रिक नीति के, फिर हम डिस्कस करेंगे कि गुणात्मक उपकरण कौन से होते हैं मौद्रिक नीति के। चलिए, तो पहले डिस्कस करेंगे मात्रात्मक। तो मात्रात्मक उपकरण ये वे उपकरण हैं जो अर्थव्यवस्था की ओर ऋण की मात्रा की दिशा देने में मदद करते हैं। इनका उद्देश्य मुद्रास्फीति, मुद्रा परिसंचरण आदि जैसे आर्थिक संकेतकों को नियंत्रित करना है। आम भाषा में, सामान्य शब्दों में आप समझिए, जो मात्रात्मक उपकरण है वो मुद्रा प्रवाह को नियंत्रित करने का काम करते हैं। तो हमें उन सभी प्रोसेस, उन सभी प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ना है जिनकी मदद से आरबीआई मुद्रा प्रवाह को नियंत्रित करता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बैंक रेट के बारे में कि बैंक रेट क्या होता है। वैसे सामान्यतः क्या होता है, मान लो कि ये कोई बैंक है, ये कोई बैंक है, मैंने कहा कि ये एक बैंक है जिसका नाम है एसबीआई और ये है आरबीआई। अब अगर आपको लोन लेना है तो आप आरबीआई तो नहीं जाओगे, क्योंकि आरबीआई तो सामान्य बैंकिंग गतिविधि करता ही नहीं है। आरबीआई क्या करता है? सभी बैंकों को रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। तो आप जाओगे एसबीआई के पास। तो ये एक पर्सन है, ये एसबीआई के पास गया लोन लेने के लिए। समझ रहे हो नहीं? लेकिन अगर बैंकों को लोन लेना होता है, जो वाणिज्यिक बैंक होता है, जब उनको लोन लेना होता है तो वो किससे लेते हैं? वो आरबीआई से लेते हैं। वो आरबीआई से लेते हैं। अच्छा, अगर आरबीआई से लोन ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करना होगा। समझ रहे हो नहीं? हाँ, तो अब आप इसको पढ़ो तो अब आपके समझ में आएगा कि न्यूनतम दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है, जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है तो उसको कुछ इंटरेस्ट देना होता है। तो उसी इंटरेस्ट रेट को हम क्या बोल रहे हैं? बैंक रेट बोल रहे हैं। बैंक रेट सामान्यतः दीर्घावधि के लिए होता है, लंबे टाइम के लिए होता है, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को बिना किसी प्रतिभूति या संप्रवेशी के पैसे उधार देता है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे आप बैंक के पास जाते हो ना, तो दो तरह के लोन होते हैं। एक होता है सिक्योर लोन, एक होता है अनसिक्योर लोन। सिक्योर लोन कौन सा होता है? जिस पर आप बैंक को कुछ सिक्योरिटी देते हो और फिर उसके एवज में आप बैंक से लोन लेते हो। जैसे होम लोन है, सिक्योर लोन है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट बैंक के पास होते हैं। पर्सनल लोन है, अनसिक्योर लोन है, क्योंकि वहां पर आपने कोई सिक्योरिटी तो पे नहीं करी है। तो जो बैंक रेट होता है ना, बैंक रेट जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है, तो इसके एवज में वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास में कोई सिक्योरिटी या प्रतिभूति जमा करना नहीं होता। यही इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, जैसे ही बैंक रेट बढ़ेगा, माना कि बैंक रेट 8% है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब इस बैंक को अपना भी तो प्रॉफिट कमाना है, तो ये आम जनता को लोन देगा कम से कम 10% में, तभी तो उसको कुछ प्रॉफिट होगा ना। तो जैसे जैसे बैंक रेट बढ़ेगा वैसे वैसे जो लैंडिंग रेट है, जिस रेट पर
वाणिज्यिक बैंक आम जनता को लोन देता है वो भी बढ़ता जाएगा। डन। हाँ, तो अगर मुद्रा प्रवाह का नियंत्रण करना होता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि बैंक को अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन बैंक को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कई बार आरबीआई क्या करता है कि बैंक रेट की जो दर है उसको बढ़ा देता है, क्योंकि फिर इसको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ये बढ़ाएगा तो लोग बैंकों से लोन कम लेंगे। तो वही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे ही केंद्रीय बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक बैंक दर बढ़ाता है, वाणिज्यिक बैंक को भी अपनी उधार दरों में वृद्धि करनी होती है। और जैसे ही वाणिज्यिक बैंक लैंडिंग रेट को बढ़ाएंगे तो वैसे ही आम जनता बैंकों से लोन कम लेती है और मुद्रा प्रवाह नियंत्रण में आ जाती है। तो यहां से आपको ना एक फॉर्मूला याद रखना है। यहां से आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि जैसे जैसे बैंक रेट बढ़ता है, जैसे जैसे बैंक रेट बढ़ता है तो मुद्रा प्रवाह कम होता है। और अगर मुद्रा प्रवाह कम होगा तो निश्चित रूप से जो मुद्रास्फीति है वो नियंत्रण में आती है और मुद्रास्फीति भी कम होती है। तो हो गया ना मुद्रा प्रवाह का नियंत्रण। तो ये एक टूल है, ये एक उपकरण है जिसके माध्यम से आरबीआई मुद्रा प्रवाह को नियंत्रित करता है। डन। हाँ, इसके बारे में ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे रेपो रेट के बारे में। आप सुनते रहते होंगे रेपो रेट, तो रेपो रेट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को तरलता की अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए ऋण प्रदान करती है। देखो बैंक रेट में भी क्या है, आप यहां समझे, बहुत ध्यान से आपको ये वाला पॉइंट समझना है। मैंने कहा कि ये आरबीआई है, और ये कोई कमर्शियल बैंक है। एग्जांपल के लिए एसबीआई, पीएनबी, जो भी आप लेना चाहते हो, ये आरबीआई है, ये कोई कमर्शियल बैंक है। डन। अब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे रही है, ठीक है, लोन दे रही है तो इसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करना होगा, लेकिन ये दीर्घावधि के लिए है, लंबे टाइम पीरियड के लिए है। आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे रही है, लेकिन इस बार कमर्शियल बैंक को लंबे टाइम पीरियड के लिए लोन नहीं चाहिए, इसको कम समय के लिए, अल्पकालिक के लिए इसको लोन चाहिए। अच्छा, इन दोनों में एक डिफरेंस और है। क्या डिफरेंस है? कि इसमें कोई प्रतिभूति जमा नहीं होती। इसमें कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास में कोई प्रतिभूति जमा नहीं करते, और इस कंडीशन में प्रतिभूति जमा करनी होती है। इस कंडीशन में प्रतिभूति या सिक्योरिटी जमा करनी होती है। तो प्यारे बच्चों, यही अंतर होता है बैंक रेट और रेपो रेट में। रेपो रेट बैंक रेट के कंपेयर में अल्पकालिक होता है, और सेकंड डिफरेंस क्या है कि इसमें कोई प्रतिभूति जमा नहीं करनी होती और इसमें प्रतिभूति जमा करनी होती है, कोई ना कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी जमा करनी होती है। डन। तो वही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को तरलता की अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्व निर्धारित तिथि और दर पर सरकारी प्रतिभूतियों को पुनः खरीद करने के समझौते के साथ उधार देता है, उसे रेपो दर कहा जाता है। डन। आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यही है कि भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो डिफरेंस है वो हमने अभी डिस्कस किया, ऋण बनाम प्रतिभूतियां। चलिए तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि मौद्रिक नीति के अन्य उपकरण या और कौन कौन से टूल्स हैं जिनके माध्यम से मुद्रा प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच अगेन।